अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इस खबर को लास्ट तक देखना, ये आपके अंदर से हिलाकर रख देगी। ये खबर प्रेस टीवी की है। ईरान की चेतावनी, हॉर्मुज के पास आए तो सीधा हमला। ईरान की सेना ने बड़ा बयान देते हुए कहा है, अगर कोई भी विदेशी जहाज सेना खासकर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास आती है तो उसे सीधे निशाना बनाया जाएगा। ईरान के टॉप सैन्य मुख्यालय के कमांडर अली अब्दुल्लाही ने कहा है, हॉर्मुज की सुरक्षा सिर्फ ईरान के कंट्रोल में है। कोई भी जहाज या सेना बिना इजाजत अंदर नहीं आ सकती। अगर ऐसा हुआ तो कड़ा और खतरनाक जवाब दिया जाएगा। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका समुद्र में गुंडागर्दी और दखल दे रहा है। इससे ग्लोबल व्यापार और तेल सप्लाई खतरे में है। ईरान ने सभी तेल टैंकर व्यापारिक जहाज को कहा है, बिना अनुमति हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश मत करना, वरना आपकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ट्रंप का बयान सामने आया है। ट्रंप के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, अमेरिका जल्दी हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही फ्री कराएगा, यानी टकराव और बढ़ सकता है। 28 फरवरी 2026 से अमेरिका और इसराइल vs ईरान के बीच तनाव जंग चल रही है। ईरान ने हॉर्मुज पर कंट्रोल सख्त कर दिया है। ईरान ने दुनिया को खुली चेतावनी दे दी है, हॉर्मुज के पास आए तो सीधा हमला होगा। प्रेस टीवी की खबर के मुताबिक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका ने पकड़ा ईरानी जहाज क्रू को पाकिस्तान भेजा। अमेरिका द्वारा जब्त किए गए ईरान के जहाज के क्रू को अब पाकिस्तान भेज दिया गया है ताकि उन्हें वापस ईरान भेजा जा सके। क्या है पूरा मामला, विस्तार से हम आपको बताएंगे। ईरान का एक व्यापारिक जहाज टोस्का, अमेरिका ने इसे पिछले महीने पकड़ लिया था। ये कार्रवाई अमेरिका के नौसैनिक नाकेबंदी नवल ब्लॉकेट का हिस्सा बताई जा रही है। क्रू के साथ क्या हुआ, जहाज में मौजूद 22 लोगों का क्रू अब उन्हें पाकिस्तान ट्रांसफर किया गया ताकि वहां से उन्हें सुरक्षित ईरान भेजा जा सके। ये जानकारी एबीसी न्यूज ने दी है। रिपोर्ट यूएस सेंट्रल कमांड ने का हवाला दिया गया। ईरान का आरोप, ईरान ने कहा अमेरिका की यह कार्रवाई गैर कानूनी लीगल है। इसे समुद्री लूट प्राइवेसी बताया गया और चेतावनी दी है। हम इसका जवाब देने का पूरा अधिकार रखते हैं। बड़ा बयान सामने आया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बेगाई ने कहा, अमेरिका ने खुद मान लिया है कि उसकी कार्रवाई आपराधिक है। 13 अप्रैल 2026 को अमेरिका ने समुद्री नाकेबंदी शुरू की। इसके बाद कई ईरानी जहाजों को रोक जब्त किया गया। इसी वजह से तनाव और बढ़ गया। अमेरिका ने ईरान का जहाज पकड़ा, अब क्रू को पाकिस्तान भेजा। क्या यह समुद्री लूट नहीं है? और एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर प्रेस टीवी की है। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के 11 बड़े हमले, इजराइल और ड्रोन मिसाइल की बारिश। तारीख 4 मई 2026 लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उन्होंने इसराइल के खिलाफ एक साथ 11 हमले किए हैं। लेबनान ने दावा किया है कि हमने कैसे किए थे हमले, ड्रोन से, मिसाइलों से, तोपखाना एलेक्ट्री से, यानी पूरी प्लानिंग के साथ कोऑर्डिनेट अटैक किया गया। कहाँ कहाँ हुए हमले? हमले खास तौर पर इन इलाकों पर हुए। नेकुरा ड्रोन से हमला, लायाब सैनिक और उपकरणों पर हमला, कंटारा मिसाइल अटैक से हमला, हौला सैन्य ठिकानों पर हमला। एक जगह तो हमट गाड़ी नेमर को भी तबाही करने का दावा। सीज फायर के बाद भी हमले। 8 अप्रैल को ईरान यूएस सीज फायर हुआ था। इसके बाद इसराइल को भी लेबनान में सीज फायर मानना पड़ा। लेकिन इसराइल पर आरोप है कि उसने फिर से हमले शुरू कर दिए। इसी के जवाब में हिजबुल्लाह ने यह कार्रवाई की। कितना नुकसान हुआ? रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में अब तक 25,000 प्लस लोगों की मौत हो चुकी है। क्या मतलब है इसका? मिडिल ईस्ट में तनाव फिर से बढ़ रहा है। ड्रोन और मिसाइल वॉर अब और तेज हो सकती है। हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, 11 जगहों पर एक साथ ड्रोन और मिसाइल अटैक। बीबीसी न्यूज अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। डीडी न्यूज के खबर आपको बता रहा हूं। ईरान ने कहा है, हमने अमेरिका युद्धपोत को हॉर्मुज जल मार्ग से वापस भेज दिया। अमेरिका ने मिसाइल हमले से इनकार किया। ईरान ने सोमवार को दावा किया कि उसने अमेरिकी युद्धपोत को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रवेश करने से रोक दिया, लेकिन एक अमेरिकी अधिकारी ने इसे बात से इनकार किया कि उस जहाज को हमें ईरानी मिसाइल हमला हुआ था। ईरान की नौसेना ने कहा उसे अमेरिकी आयोजित युद्धपोत को इस क्षेत्र में घुसने रोकने के लिए तेज और सख्त चेतावनी दी।
ईरान की अर्ध सरकारी कर्मचारी एजेंसी पार्स ने दावा किया जस्ट और बंदरगाह के 2 मिसाइलें अमेरिकी जहाज पर लगी जहां ईरान का नौसैनिक अड्डा है। हालांकि इस वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने इस खबर को तुरंत खारिज कर दिया। रियूटर इन सभी दावों को स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर सका। ईरान ने अमेरिका को पहले ही चेतावनी दी थी वे इस अहम समुद्री रास्ते में प्रवेश न करें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका फंसे हुए जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करेगा। ट्रंप ने कहा है हम इन देशों के जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिखाएंगे ताकि वो अपना काम कर सके। ईरान की प्रतिक्रिया, ईरान की सेना ने कहा है सभी व्यापारिक जहाजों को उसकी अनुमति के बिना न चलें। अगर कोई विदेशी सेना खासकर अमेरिका घुसने की कोशिश करेगी तो उस पर हमला किया जाएगा। ईरान ने लगभग सभी जहाजों की आवाजाही रोक दी है। इससे दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस सप्लाई पर असर पड़ा है। तेल की कीमतें 50% तक बढ़ गई। अमेरिका की तैयारी, अमेरिका के यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है 15,000 सैनिक, 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और जहाज, ड्रोन, इन सब के जरिए ऑपरेशन को सपोर्ट किया जाएगा। आसान भाषा में समझो, ईरान क्या कह रहा है, हमने अमेरिकी जहाजों को रोका। अमेरिका कह रहा है हम पर कोई हमला नहीं हुआ। तो साथियों, ऐसे ही सच्ची खबर और अच्छी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए जय हिंद।